आज़ादी इससे मतलब क्या है? क्या हम इसलिए आज़ाद हैं? जिधर देखो नौजवान बच्चे, ये हमारी औलाद है, हमसे पूछा जाएगा हमने फजूल खर्ची के लिए बच्चों को क्यों पैसे दिए, हमसे सवाल किया जाएगा। हम किस बात पे खुशी मना रहे हैं? गाने चलाए जा रहे हैं, बाजे बजाए जा रहे हैं, इसलिए कि वो हमारी माँ बहनों ने 90 लाख औरतों ने अपनी इज्जतें लुटवाई, या जीते जागते अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने नहरों में छलांगे लगाई या कुओं में छलांगे लगा दी। इसलिए हम मुल्क पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद ना चंद साल बाद में एक बच्चे की शादी है, नौजवान की शादी है, लिखा जा रहा है हाँ भाई क्या नाम है जी, फलां नाम है, बाप का नाम क्या है पता नहीं। हैरत हुई, लोग कहते बाप का नाम का नहीं पता। अम्मा से पूछा अम्मा मेरे अब्बे का नाम क्या है? अम्मा कहती मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता तेरे अब्बे का नाम क्या है। अब वो मामला संभालना चाहती थी, जोर दिया, लोगों ने कहा इसको इसके बाप का नहीं पता। अब ये बहुत बड़ी बात है। किसी ने कहा कि जनाब हरामदे तेनू तेरे अब्बे का ही नहीं पता। नौजवान था ना, नौजवान गुस्सा आया, तैश में आया, डंडा उठाया, मां के सर पे पहुंचा, अम्मा दस मेरा प्यो केड़ा है, बताओ मेरा बाप कौन है वरना आज मैं सजा दूंगा तुझे। अम्मा रोती है, वह कहती पुत्र मैं की करा तेन दसा, मैनू की पता तेरा प्यो केड़ा है, मुझे क्या पता तुम्हारा बाप कौन है। अम्मा तुझे भी नहीं पता मेरा बाप कौन है। जब बात देखा ना कि हद से बढ़ रही है, लोग ताने दे रहे हैं और नौजवान बेटा तैश में अभी कुछ कर गुजरेगा, या मां को मारेगा या आप मर जाएगा, तो मां कहती है पुत्र मैं की दसा तेनू तू कौन है। जब ये मुल्क पाकिस्तान बना था ना, आजाद हुआ था, तो मैं भी अपने कबीले से अपने खानदान से बिछड़ कर भागी, और जब मैं भागकर आ रही थी तो मैंने तुझे देखा, तब तू इतना सा था और एक जगह तू खड़ा होकर रो रहा था, तुझे कोई उठाने वाला नहीं था, पकड़ने वाला कोई नहीं था, और मैंने तुझे उस वक्त वहां से पकड़ा और संभाला, और मैंने तब से लेकर आज तक शादी नहीं की कि मैं तेरी अच्छी परवरिश कर सकूं और तुझे बता सकूं ये मुल्क पाकिस्तान हमने किस तरीके से हासिल किया था, मैं तुझे बता सकूं पुत्र मैं तेन किवें दसा तेरे प्यो दा नां की है। सुनने वाले देखने वाले हैरान थे कि ऐसी माएँ भी मौजूद है। अपना बच्चा नहीं है भाई, अपना बच्चा नहीं है, अपने रिश्तेदार का भी नहीं है, पता नहीं किसका बच्चा है। सिर्फ इस कौम को बनाने के लिए, इस मुल्क पाकिस्तान को संवारने के लिए, क्योंकि इसकी बुनियाद को मजबूत करने के लिए पुत्र मैं की दसा, मैं तो तेन रोंदा वेख्या सी ते मैं चक लिया, ते उदों तो लेकर अज तक तेरी परवरिश की है, लेकिन अज लोगों के ताने सुन के तू मेरे को पूछना है कि मेरा प्यो क्यों है। फिर हैरानी हुई उन्होंने लोगों से जिन्होंने लोगों ने ताने दिते सी, शर्म नाल डुब मरन का मकाम से उन्होंने लोगों वास्ते। ये मुल्क पाकिस्तान यहां तक इसलिए पहुंचा है। होना तो ये चाहिए था जनाब जैसे ही अगस्त का महीना आए तो सरकारी सतह पर, सरकारी तौर पर ये टीवी ड्रामे बंद करने के बावजूद बात करके हमें बताना चाहिए कि मुल्क पाकिस्तान क्यों बना था, ये दस्तूर क्या था। असल में यही बात है कि हम नए नए टीवी ड्रामों की मशहूरियां चलाते हैं कि स्पेशल डे 14 अगस्त वाले दिन हम ये मार्का कर रहे हैं, हम ये नया गाना लॉन्च कर रहे हैं, हम नई फिल्म बनाकर बैठे, ड्रामा लेके आ रहे हैं। हमारा ये हाल है, जब हम अपनी औलादों को ये चीजें दिखाएंगे बनाएंगे तो फिर उन्होंने टिकटॉक पर आकर डांस करना ही है, उन्होंने थोड़ा कुरान हाथ में पढ़ना है, उन्होंने थोड़ा पढ़ना कि हमें पाकिस्तान कैसे मिला। उन्होंने यही देखना है कि जनाब अच्छा डांस करने पे जब हमें बाइक मिले हैं, अच्छा गाना गाने पे जब हमें जनाब 1 तोला सोने का मिल जाए, ये जो वो करते हैं ना सवाल करते हैं टीवी ड्रामों पे शो होते हैं, अच्छा इल्म जनाब बताने पे हमें मिल जाए और अच्छा डांस करने पे मिल जाए, तो फिर हमें क्या जरूरत है जनाब ये दूसरा काम करने की। तो जब ये हाल होगा हमारी कौम का, सरकारी सतह पर हम जब इस बात को प्रमोट करेंगे, ये चंद दिनों पिछले की बात है ना कि जनाब ये वो अरशद नदीम क्या नाम था वो जिसने जनाब डंडा फेंका था और लाखों रुपए उसको दिए गए, और उन्हीं दिनों में एक बच्चा हाफिज कुरान जो कई मुल्कों में पहली पोजीशन हासिल करके आया, जनाब पूछने वाला भी कोई नहीं है, लोगों ने सोशल मीडिया पर बातें उठाई तो फिर उसको 4-5 लाख रुपया मिला है। जब हम ऐसी चीज को प्रमोट करेंगे तो फिर हमें कैसे पता चलेगा। वो किसी नौजवान ने कहा था ना, दादा अब्बा जी ओ बाबा जी
हैरानगी होंदी तुहाडे ते कि तुसी अपनी जिंदगी का पहला हिस्सा किवें गुजारिया। ना कोई टेक्नोलॉजी, ना बिजली, ना पंखे, ना जहाज, ना ट्रेन, ना गाड़ी, ना मोटरसाइकिल, ना मोबाइल फोन। तुसी जिंदगी किवें गुजारी। और बाबा भी कोई सियाना सी, उन्हें आख लगता भी अज जड़ा ना लोहा गर्म है, अज सट मारन की चस आनी है। बाबे ने आखा पुत्रा मैं तेन दसा असी जिंदगी किवें गुजारी। ना टेक्नोलॉजी, ना इंटरनेट, ना मोबाइल, ना गाड़ी, ना बस, ना कारा, कुछ नहीं। असी जिंदगी उवें गुजारी जिवें तुसी अज ना नमाज, ना रोजा, ना कुरान, ना शर्म, ना हया, अज तुसी इन्हां चीज़ों तो बगैर जिवें जिंदगी गुजार ले, असी भी उवें गुजार चुके हैं। सोचो अज मोबाइल साढ़े कोल है, नमाज तो हट गए हैं। सारी रात मोबाइल 2 घंटे 10 घंटे मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 मिनट वास्ते मस्जिद में नमाज वास्ते नहीं आते। और बाबा कहता है कि जिमें तुसी अज नमाज तो दूर हो के